दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द होता है और आप सोच रहे हैं कि कार्टिलेज घिस गया है, कैल्शियम कम हो गया है या सिर्फ ये उम्र का असर है, तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। क्योंकि 10 में से 7 लोगों को जो घुटनों में दर्द होता है वो एक्चुअली कार्टिलेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कुछ और ही चीज़ है। और इसीलिए दर्द महीनों और सालों तक ठीक नहीं होता है, क्योंकि इलाज ही गलत हो रहा होता है। आज मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द की वो असली वजह जो कि ज़्यादातर केसेस में इसका असल कारण होती है, और एक ऐसा तेल जो घर पे 5 मिनट में बनता है, जो आयुर्वेद की सबसे पुरानी किताब अष्टांग हृदयम में भी लिखा हुआ है और जो सीधा उस असली प्रॉब्लम पर काम करता है जो आपके घुटनों को खराब कर रही है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो कि अगर आप आज रात से बंद कर दें तो दर्द अपने आप 50% तक कम हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट में लिखिए कि आपका दर्द कब से है और कहाँ होता है, घुटनों में, कंधों में या कमर में। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जिन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे अगली वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जब भी हमारे घुटनों या जोड़ों में दर्द होता है तो सबसे पहले हमें ख्याल आता है कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, घुटनों का कार्टिलेज यानी जोड़ के अंदर की जो लेयर होती है वो घिस गई है, या फिर कैल्शियम कम हो गया है। अब इस प्रॉब्लम के साथ जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे होता है, पेन किलर्स मिलते हैं, कैल्शियम की गोलियां मिलती हैं, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रह जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिसर्च दिखाती है कि ज़्यादातर जॉइंट पेन कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से नहीं होते हैं। असली वजह होती है इन्फ्लेमेशन और मसल स्टिफनेस, यानी जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वो हिस्सा अंदर से गर्म और सूजा हुआ हो जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर दर्द सिर्फ कार्टिलेज घिसने से ही होता तो सुबह के टाइम में दर्द ज्यादा क्यों होता है, जबकि रात भर तो आपने आराम ही किया है, और थोड़ी देर चलने के बाद ये कम क्यों हो जाता है? आखिर आपके जॉइंट्स का कार्टिलेज तो सुबह भी उतना ही है और शाम को भी उतना ही है। दोस्तों, असली बात यह है कि रात भर बिना किसी मूवमेंट के मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है और सुबह उठते ही घुटने जैसे जम गए होते हैं। और यही वो असली वजह है जो कि आपके घुटनों में दर्द पैदा करती है, और आज हम इसी को टारगेट करेंगे। दोस्तों, जोड़ों का दर्द, खास तौर से नी पेन, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जिक्र आयुर्वेद की एक बहुत ही पुरानी किताब अष्टांग हृदयम में डिटेल से दिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना तिलों के तेल से अपने हाथ पैर की हल्की मालिश करता है वो जिंदगी भर जोड़ों के दर्द से बचा रहेगा। आज सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, अब इस तेल के पीछे जो साइंस है वो भी एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज इस पर हो चुकी हैं। और जब आप इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड करेंगे तो ये तेल और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, और वो एक चीज़ है कपूर, जिसे इंग्लिश में कैम्फर और उर्दू में काफूर कहा जाता है। तो पहली चीज़ जो इस तेल का बेस है दोस्तों, वो है तिल का तेल। जी हाँ, सरसों का नहीं बल्कि तिल का तेल। लेकिन तिल का ही तेल क्यों? आप तो सरसों के तेल को भी अच्छा मानते हैं, उसको भी हम मालिश कर ही सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, तिल का तेल इसलिए क्योंकि तिल के तेल में सेसमॉल और सेसमिन नाम की 2 कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसका मतलब यह है कि ये जोड़ों में होने वाली सूजन को अंदर से कम करता है, और क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं, तो इसलिए तिल का तेल जो है स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई तक जाता है और तेज़ी से असर दिखाता है। तो बस बाज़ार से जाकर आप कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल लीजिए, रिफाइंड वाला मत लीजिएगा। कोल्ड प्रेस्ड यानी जो गाँव में कोल्हू वगैरह में निकलता है वही लीजिए, क्योंकि रिफाइंड वाला आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तिल की वो कम हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लीजिए और उसी को इस तेल में आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज़ है कपूर। और कपूर के बारे में दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको भीमसेनी ही लेना है। जो पूजा वाला, गोलियों वाला जो काफूर होता है वो आपको नहीं लेना, क्योंकि पूजा वाला जो है सिंथेटिक कपूर होता है जिसपे आपके स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। इसलिए भीमसेनी कपूर ही लीजिए। ये हर एक पंसारी की शॉप पे या आयुर्वेदिक शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगा। इवन अमेजन पे भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कपूर को ऑफिशियली अप्रूव्ड टॉपिकल पेन किलर माना है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर अपने जोड़ों पे या कहीं पे लगाएंगे तो वहाँ पेन किलर की तरह काम करेगा। कपूर काउंटर इरिटेंट की तरह काम करता है, यानी जिस जगह पे ये लगाया जाता है वहाँ पे हल्की सी ठंडी गर्म सेंसेशन आपको देता है। ये सेंसेशन आपके दिमाग के दर्द के सिग्नल को टेम्परेरी ब्लॉक कर देती हैं, और साथ ही साथ कपूर लगाने से उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। और जैसा मैंने
आपको पहले बताया, अकड़न की असली वजह यही रुका हुआ ब्लड फ्लो होती है। तो इसलिए जब आप कपूर लगाएंगे तो उससे आपको आपका दिमाग भी शांत होगा, दर्द का सेंसेशन कम होगा और ब्लड फ्लो आपका इंप्रूव होने से वहाँ पर आपको दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। अब इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने के बाद आइए बनाने का तरीका लिख लीजिए, या इस पार्ट को आप पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में जब आप बनाएं तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। आपको क्या करना है कि आपको एक कांच की साफ़ सूखी हुई बॉटल लेकर इसमें 100 ml तिल का तेल डालना है, यानी लगभग आधा कप के आसपास ले लीजिए। फिर 2 या 3 छोटे टुकड़े आप भीमसेनी कपूर के लगभग 5 ग्राम के आसपास एक ओखली में बारीक पीसकर पाउडर बनाकर इस तेल वाली बॉटल में आप डाल दीजिए और इसके बाद इस बॉटल का ढक्कन बंद करके हल्के हल्के आप इसको हिलाइए। 2-3 मिनट तक इसको आप हिलाइए जब तक कपूर आपका जो पाउडर है वो पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। इसके बाद बॉटल को 1 घंटे के लिए आप धूप में रख दीजिए और बस आपका जो तेल है दोस्तों, दर्द वाला तेल है वो रेडी है। एक बार बनाने के बाद ये लगभग 2 महीने तक चल सकता है, इसलिए आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बनाइए और रख लीजिए और 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों, बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लगाने का सही तरीका, क्योंकि अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो 30% असर भी आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला रूल याद रखिए, सबसे पहला रूल है कि सुबह और रात दिन में 2 बार इसको आपको लगाना है। दूसरा रूल है कि तेल को हथेली पर लीजिए, दोनों हाथ से अच्छे से रब कीजिए और लगाने से पहले इसे एक कटोरी में थोड़ा सा निकाल कर हल्का गर्म कर लीजिए। बस हल्का सा गर्म करिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना। हल्का गर्म करके लगाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आपको इससे मिलेगा। और तीसरा रूल है कि तेल लगाकर आप रगड़िए नहीं, बल्कि हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में 5-7 मिनट तक मालिश कीजिए। ज़ोर से दबाने से इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन हल्के हल्के जेंटल प्रेशर से जब आप मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि मालिश के बाद एक गर्म टॉवल या कॉटन का कोई कपड़ा लेकर उस जगह पर आप लपेट दीजिए गरम गरम 10 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको और भी ज़्यादा असर मिलेगा। ये तेल को स्किन के अंदर पुश करेगा और असर को ज़्यादा बढ़ा देगा। ये ट्रिक अक्सर लोग नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें पूरा फ़ायदा अक्सर नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इस तेल को कम से कम आप 21 दिन तक लगा कर देखिए, रेगुलर लगाइए, आपको अपने जोड़ों के दर्द में फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। और अब वो एक चीज़ दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही प्रॉमिस की थी, वो चीज़ जो कि अगर आप आज रात से बंद कर दें तो दर्द आपका 50% तक आज से ही कम होने लगेगा। और वो चीज़ है रात को दही, लस्सी, छाछ या कोई भी खट्टी चीज़ खाना। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद हज़ारों सालों से ये कहता आ रहा है कि रात को दही वात बढ़ाता है, यानी जब आप रात को दही खाते हैं तो उससे वात दोष बॉडी में बढ़ता है और जब वात दोष बढ़ता है तो जॉइंट के अंदर की नेचुरल रिप्लिकेशन जो चिकनाहट है वो सूखने लगती है और सुबह उठने के बाद घुटने और ज़्यादा अकड़े अकड़े से आपको लगते हैं, जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है। तो आज रात से आप रात के खाने के बाद दही, रायता, लस्सी, छाछ वगैरह सब कुछ बंद कर दीजिए और दही खाना ही है तो दोपहर में खाइए। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ ये एक चीज़ अगर आपने अपना ली, इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ध्यान से रखा, तो आप खुद 7 दिन में ही अपने अंदर डिफरेंस महसूस करेंगे। अब कुछ ज़रूरी वार्निंग्स भी सुन लीजिए दोस्तों। ये तेल ज़्यादातर लोगों के लिए तो सेफ़ होता है, लेकिन अगर स्किन पर आपके कहीं पर भी कट है, कोई खुला ज़ख़म है या आपका कोई घाव है तो वहाँ पर इसको आप मत लगाइए, क्योंकि कपूर जो है ये खुली स्किन के ऊपर जलन पैदा करता है। दूसरा, अगर आपको कपूर से एलर्जी है, कुछ लोगों को होती है, तो पहले हाथ के पिछले हिस्से पर एक पैच टेस्ट कीजिए, 24 घंटे तक इंतज़ार कीजिए और कोई रैश या खुजली अगर आपको ना हो तो ही इसको अपने पूरे जोड़ों को वगैरह के ऊपर लगाइए। तीसरा, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं डॉक्टर से पूछे बिना इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चौथा, 2 साल से छोटे बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अगर दर्द अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, ये जॉइंट लाल और सूजा हुआ हो गया बहुत ज़्यादा, तो तेल को मत लगाइए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। तो दोस्तों, अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो 21 दिन के लिए ये तेल ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो वार्निंग्स और जो प्रिकॉशंस या लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसे अच्छी तरह से ऐसे ही फॉलो कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, ख़ासतौर से उसके साथ जो आपके घर में कोई अगर जोड़ों के दर्द से परेशान है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर मुझसे आपको कोई सवाल पूछना है तो चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी एक ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे एक पर्सनलाइज्ड ओपिनियन भी अपने लिए ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।